नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर के महाविद्यालय में व्हाइट कोट समारोह का हुआ आयोजन। राज्यपाल रमेन डेका हुए शामिल। महर्षि चरक के सम्मान में हुआ समारोह। 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री विजय शर्मा ने की दौरे की जानकारी। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने किया पलटवार। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया बयान, कहा बीजेपी में नहीं चलती वोट बैंक की राजनीति। रायपुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन। आज शिविर में शामिल हुए विधायक अनुज शर्मा। समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और रायपुर में शराब दुकान में चाकूबाजी का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। और बुलेटिन का आगाज करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह को चरक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। चिकित्सक अपने ज्ञान को अद्यतन रखने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं के साथ लेकर चले। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह को चरक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में किया गया। चरक शपथ प्राचीन भारतीय चिकित्सा के 2 मूलभूत संस्कृत ग्रंथों में एक चरक संहिता में वर्णित एक प्रतिज्ञा है। नई शपथ महर्षि चरक के सम्मान में है, जिन्हें आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता के लेखक के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर व्हाइट कोट समारोह का देखिए आयोजन किया गया है, जहां राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए हैं। तो वहीं महर्षि चरक के सम्मान में ये पूरा समारोह किया जा रहा है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह चरक शपथ ग्रहण समारोह में के रूप में किया गया है। और इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए हैं। और वहीं जिले में एक दिवसीय प्रवास पर आए राज्यपाल रमेन डेका ने बैठक के उपरांत स्वच्छता का संदेश देने का ग्राम पंचायत रुद्दी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत निर्मित सामुदायिक शौचालय का अवलोकन किया। उन्होंने शौचालय का उचित रखरखाव एवं उपयोग देखकर सरपंच अनिता यादव तथा ग्रीन आर्मी स्वच्छाग्राही चर्चा करते हुए कहा कि समाज का सबसे अच्छा काम सफाई है। इसकी बदौलत इस सभी स्वच्छ वातावरण मिला हुआ है। और उन्होंने इस स्वच्छ भेंट स्वरूप 1,000 रुपए की राशि प्रदान की, उनका सम्मान किया। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में जो है नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई है। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में नीति आयोग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावना है, तो वहां मिनरल्स का जो है विपुल भंडार है और इसी के साथ साथ अनुकूल औद्योगिक वातावरण है। साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई। और इस नवीन नीति में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए जो है रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है। निवेश की जटिलताएं अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही और वही सिंगल विंडो सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे।
और रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 तारीख की शाम को दिल्ली से निकलेंगे, जिसके बाद रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 तारीख की सुबह पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो शामिल होंगे और इसके बाद बस्तर रवाना हो जाएंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ में कमांडर्स के साथ उनकी डिनर रखी गई है। अगले दिन सुबह शहीद वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और इसके साथ वापस रायपुर आएंगे और रायपुर में एक बैठक रखी गई है। बैठक के बाद शाम 4 बजे तक वो वापस लौट सकते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आगमन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई समेत दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली एक दिन पहले गए हुए थे और उन्हें निमंत्रण बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए दिया गया है। दिल्ली से निकलेंगे, रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं, नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए, और वो प्रेसिडेंट अवार्ड का परेड यहां पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे, कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है और फिर एक कैंप का विचरण, वो भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान करेंगे। और पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्सरसाइज की जरूरत है वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी में अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति नहीं चलती, और रही बात कांग्रेस की, तो सभी को अपनी अपनी समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस का, भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है, दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहां मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। और राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी है, और जो स्थिति आज है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर वो नहीं लड़ी। महाराष्ट्र के इतने लगभग 300 सीटों के चुनाव में 15-20 सीटों में है। झारखंड में सरकार तो बनती है, लेकिन उनका हिस्सेदारी कितना है? कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। स्थानीय छत्तीसगढ़ में भी काफी स्थितियां दिखती। अब बहुत ज्यादा इसमें बोलना विषय नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं कि समीक्षा अपनी अपनी सबको करनी ही चाहिए। और वहीं राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उपलब्धियों को बताते हुए कहा है कि खेल के क्षेत्र में अनेक विकास छत्तीसगढ़ के इन 1 सालों में हुए हैं। पिछली सरकार में खेल अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था, जिसे हमने फिर शुरू किया है। इसी के साथ उन्होंने बस्तर ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है, बस्तर के युवाओं के लिए यह बहस बहुत ही सही साबित हो रही है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना जो है वो लागू करके छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अनेक परिवर्तन इन 1 सालों में देखने को मिले हैं। खेल के क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक और क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना से युवाओं को नई दिशा मिलेगी। का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा, तो खेल विभाग में मैं बताना चाहूंगा
कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था जिसे बंद कर दिया था, तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट के जो बचा 4 साल का था उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव ये आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक चल रहा है जिला स्तर पे, और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है। और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और खेल युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के आने की संभावना है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची हम घोषित करने वाले हैं, उनकी बैठक शीघ्र होने वाली है। ये बड़ा बदलाव खेल विभाग में आया है। और राजस्व विभाग में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से जमीन के जो सीमा संबंधी विवाद है, समांकन है, बटांकन है, इनको दूर करने का प्रयास किए हैं। और दूसरा जो भूमि स्वामियों के जो प्रकरण लंबित होते थे, उस प्रकरण को हम शीघ्र निपटारा करने के लिए उसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाए उस दायरे में। और जो अविवादित प्रकरण है उसको 3 महीने के अंदर और विवादित प्रकरण को 6 महीने के अंदर उसको निराकरण करने का प्रावधान है। यदि इस अवधि में यदि कोई अधिकारी उसका निराकरण नहीं करता है तो पीड़ित पक्ष को अधिकार है कि उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। और राजस्व विभाग में प्रकरणों के निपटारा के लिए हमने उसमें समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किए हैं। इसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रकरण का निपटारा हुआ है। और नंबर 3 की जो सबसे बड़ी समस्या है त्रुटि सुधार की, ये बहुत लाखों की समस्या में, लाखों की संख्या में था। तो त्रुटि सुधार के लिए जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में डॉक्टर रमन सिंह के समय में त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को था, उसको कांग्रेस सरकार ने छीन करके एसडीएम को दे दिया था। आप सबको पता है कि एक एसडीएम के अंदर में 5-7 तहसील होता है, तो निराकरण करना संभव नहीं होता। इस समस्या को देखते हुए फिर से हमने त्रुटि सुधार के अधिकार को तहसीलदार को दिए हैं। और तहसीलदार को देने के बाद इनकी संख्या, माने जो समस्या था त्रुटि सुधार की संख्या बहुत कम हुई है। और वही खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आगामी युवा महोत्सव के आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि 12 से 14 जनवरी तक आयोजित यह महाउत्सव युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। प्रदेश से पहले जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा। संस्कृत साहित्य कला में युवाओं को मौका मिलेगा। जी, युवा महोत्सव की तैयारी चल रही है। उनके लिए 12 जनवरी को प्रदेश में, प्रदेश के अलावा उससे पहले जिले स्तर पे भी युवा महोत्सव का आयोजन होगा। और प्रदेश में भी 12 जनवरी को युवा महोत्सव। युवाओं को अवसर देंगे, संस्कृति में, साहित्य में, कला में, खेल कूद में सारी विधाओं का प्रदर्शन वहां देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। जनादेश दिवस के मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। आज डबल इंजन की सरकार होने के प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पक्ष पर है। और वही मंत्री केदार कश्यप ने उपस्थित भाइयों बहनों को हृदय से आभार प्रकट किया। धरसीवा ब्लॉक के माढ़र ग्राम पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आपको बता दें, विधायक अनुज शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे। तो इस दौरान 200 आवेदनों का निराकरण किया गया तथा शिविर को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रशासन आपके द्वार पर पहुंच रहा है, जहां पर आम नागरिकों की समझाइशों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से विभागों के स्टॉल लगाए गए और वहां पर समस्याओं का निस्तारण भी तुरंत किया जा रहा है। जिला प्रशासन को टीम की पहुंच हर गांव तक हो गई है और यहां पर समस्याओं का निराकरण करने में जो है कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। विधायक शर्मा ने कहा कि अवैध शराब, अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
और वहीं कांकेर जिले के बांदे तहसील क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे के सामने जो है सुक्ति महाघोटाला नाम से जो है कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि धान खरीद के दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे कुनेनार एवं छोटे बोडगा के 11 धान उपार्जन के दौरान 4 करोड़ रुपए की धान सुकैती शादी घरेलू की गई है। तो इस बीच आपको बताते चले कि दूसरी ओर तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र से जो प्रभारी व ऑपरेटर पदस्थ थे उनकी लोगों पर बिना कार्यवाही किए इस वर्ष पुनः धान उपार्जन केंद्र प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग यह है कि 11 धान उपार्जन केंद्रों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की धान जो है सुक्ति राशि वसूली की गई है और इस केंद्र प्रभारियों पर वसूली करने का जो है साथ ही जहां जिस उपार्जन केंद्रों के 3% से अधिक सुखा थे उसमें धान खरीदी कार्य में समिति प्रबंधक के कंप्यूटर ऑपरेटर को अथक प्रयास की जाए। विभाग खानापूर्ति के नाम से सिर्फ नोटिस जारी कर रही है, नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। हमने ज्ञापन सौंप मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर महोदय जी से कि जल्द से जल्द वसूली की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 20 रोज हो चुका है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज पूरे कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ किया है और आज भी हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पे त्वरित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा ये प्रदर्शन और उग्र होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो पिछला हम लोग 20 तारीख को माननीय यहाँ मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए थे। पिछला जो 23-24 में लगभग 4 करोड़ रुपया का चुकती जो घोटाला जो बांदे लेम्स में है, इसके लिए हम लोग अवगत करवाए थे, लेकिन जो उसूली के नाम से केवल नोटिस ही दे रहे हैं। उसूली अभी तक हुआ नहीं। जब 20 तारीख जब आवेदन दिए थे तो अभी तक उसूली नहीं हुआ, तो फिर हम लोग मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आज धरना प्रदर्शन में, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे हैं और तत्काल वसूली नहीं करते हैं शासन, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। बांदे क्षेत्र में 3 लैम्प्स है। 2023-24 में जो फड़मुंशियों ने धान खरीदी किया, उसमें सुक्ति के नाम से लगभग 4 करोड़ का घपला करके खाके बैठे हैं, जिनका ना तो कोई वसूली हो रहा है, ना तो कोई न्यायालयीन कार्रवाई हो रहा है। हमारे मांग है, आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि ये जो सुक्ति के नाम से शॉर्टेज दिखाया फड़मुंशियों ने, उनसे वसूली किया जाए तत्काल, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन देकर मांग कर रहे हैं कि जो घपला घोटाला किया है सुक्ति के नाम से 4 करोड़ रुपए का, ये जनता का पैसा है। ये लैम्प्स का मतलब जनता का पैसा है। और आगे बढ़ते जहां रायपुर आईजी अमरीश मिश्रा ने पिछली 6 महीने में हुए सभी चोरियों का खुलासा किया है। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च से सितंबर तक 25 चोरियां हुई हैं, जिससे कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की चोरी की गई है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि 30 लाख का सामान जब्त भी किया गया है। वह कुल 6 महीने की चोरी है और पकड़े गए जो है सभी आरोपी स्थानीय हैं। उन्होंने बताया कि एक गैंग लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था और जिसके बाद 11 आरोपियों के साथ 3 कलेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है अभी 25 चोरियां जो मार्च से लेकर सितंबर तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई है। 25 चोरियां इस गैंग के द्वारा की गई। 25 चोरियों की कुल मसूलका की बात करें तो करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का मसूलका होगा। 3-4 खास बातें जो इस गैंग से संबंधित हैं और इस कार्रवाई से संबंधित है, मैं उनको बताता हूं, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, ये पूरा स्थानीय गैंग था। ज्यादातर लोग इसमें मुंगेरी के रहने वाले हैं और जैसा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी लोग बता रहे हैं कि संभवतः 6-7 महीनों तक एक स्थानीय गैंग
25 चोरी कर पाया और पकड़ा नहीं गया, शायद 3 लोग के अनुभव में वाली बात थी। दूसरा काफी सोफिस्टिकेटेड था, जिसमें से एक आदमी केवल पुराना जेल गया हुआ है। उसने आके अपने गैंग को ट्रेन किया, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ग्लव्स लगाने हैं, किस तरह से घेरती का इस्तेमाल करना है, कैसे मजबूत से मजबूत दरवाजा टूट जाए, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने गैंग को ट्रेन किया और उस आधार पर पिछले 6-7 महीनों से चोरियां करते आए हैं। और रायपुर में शराब दुकान में चाकूबाजी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पैसों की लूटपाट करने के लिए 3 लोगों पर हमला कर खड़े उन्हें जख्मी कर दिया है और इसके बाद पीड़ितों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है और इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है। मोआ थाना अंतर्गत शराब भट्टी के पास 4 अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर में लूट की नीयत से कुछ लूट किया और उसे चाकू भी दिखाया था, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर चारों आदमियों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। और बिलाईगढ़ पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को जुआ और इसी के साथ सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है और जब शराब की कीमत करीबन 4,000 रुपए बताई जा रही है, वही आरोपी अजय सिरदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और साथ ही बताया गया है कि थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायगढ़ जिले के लगभग 137 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। बस इस मौके पर मुख्यमंत्री शाम आग्रह पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर लाख महिलाओं को महतारी बंधन योजना की 10वीं किस्म के रूप में किस्त 652 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की। तो वही मौके पर आयोजित समारोह से संबंधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 70 लाख मतदाताओं माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपए की स्नेह राशि की 10वीं किस्त हमने आपके खाते में आज स्थानांतरित कर दिया है। हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मुझे काम करने में शामिल प्रदान करता है और हमारे मतदाताओं बहनों की आंख में आंसू दिख रहे स्वाभिमान की चमक हमारा सबसे बड़ा संतोष है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायगढ़ में आयोजित उत्कल ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन के अच्छा कार्य कर रहे समाज के लोगों को जब सम्मान मिलता है तो न केवल उन्हें अच्छा महसूस होता है बल्कि समाज के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है और ये उनके आदर्शों के अनुपालन करने का प्रयास करते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उत्कल ब्राह्मण समाज ने समाज की पूरी विभिन्न विभूतियों के सम्मान की कार्यक्रम रखा हुआ है और ये बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने इस मौके पर रायगढ़ में उत्कल ब्राह्मण समाज के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की होने की बात की है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु देसाई के प्रशासन के राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्माण ले रही है और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के स्वशासी सोसाइटियों की बैठक ने चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालयों की वित्तीय केंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित निर्माण करने के लिए पद लिए गए। इन निर्माण में महाविद्यालय के स्वशासी अधिकारी का सुदृढ़ीकरण होगा। आवश्यक कार्यों के लिए शासन का निर्भरता कम होगी। अति आवश्यक कार्यों में समय सीमा पर संबंध हो सकेंगे और तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी।
और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।